Hello, I'm Shamshay. Welcome back to my channel Mako English. I'm here to help you master the English language grammar. Today we are going to talk about the present simple tense. तो इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि पॉजिटिव क्लॉज में इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, परंतु अगर हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्लॉज बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स है, डू या डज है। तो पॉजिटिव डिक्लेरेटिव क्लॉज की हम बात कर लेते हैं। पॉजिटिव डिक्लेरेटिव क्लॉज में जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि पॉजिटिव डिक्लेरेटिव क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है और जो मेन वर्ब की फॉर्म है वही ऑल्टर होती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। तो अगर मेरा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेरी वर्ब जो होगी उसकी बेस फॉर्म यूज की जाएगी। वर्ब की बेस फॉर्म या प्लेन फॉर्म का यूज किया जाएगा। जैसे आई है तो वर्ब की जो मेरी फर्स्ट फॉर्म है गो, प्लेन फॉर्म है वही यूज होगी, आई गो टू स्कूल डेली, दे वॉक इन द गार्डन। तो प्लेन फॉर्म है यूज हुई है क्योंकि सब्जेक्ट आई या दे है। इसके बाद में अगर मेरा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन फ्रेज मेरा सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब के साथ में एस या ई एस लगता है। तो सिंगुलर वर्ब चाहे कोई भी क्यों ना हो उसके साथ में एस या एस लगता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कनकॉर्ड का रूल है कि अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, परंतु फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और बाकी सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जो मेरी वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज की जाती है जिसमें वर्ब के साथ में एस या एस नहीं लगता है। तो ही, शी, इट के साथ में मेरा एस या एस लगेगा। वर्ब के साथ में सिंगुलर वर्ब है, ही विजिट्स हर मदर, इट क्रीक्स ए लॉट। तो क्रीक्स और विजिट्स के वर्ब के साथ में मेरा एस लगा हुआ है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेगेटिव डिक्लेरेटिव क्लॉज की। तो नेगेटिव क्लॉज में मेरा डोंट या डजंट आएगा। तो सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे या थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट आएगा और वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। एक बार आपने डू नॉट डज नॉट का यूज कर लिया, एक बार अगर हमने डू नॉट या डज नॉट या डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया तो उसके बाद में वर्ब की हमेशा ही प्लेन फॉर्म आएगी। तो आई, वी, यू, दे या थर्ड पर्सन प्लूरल के बाद में डू नॉट आएगा और वर्ब की मेरी बेस फॉर्म ही आएगी, एस ये एस नहीं आएगा। आई डोंट लाइक हिम, डोंट के बाद में मेरी वर्ब की बेस फॉर्म आई है, दे डोंट एक्सेप्ट हर। तो डोंट के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आई है। अगर मेरा सब्जेक्ट ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर डजंट आता है, डज नॉट का यूज किया जाता है। डज नॉट के बाद में जो मेरी मेन वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म में आएगी, प्लेन फॉर्म में आएगी। ही डजंट राइट पोइट्री, अगेन वर्ब के साथ में एस सी एस नहीं है। इट डजंट वॉश इजली, तो एक बार डजंट आ गया तो फिर उसके बाद में वर्ब की मेरी प्लेन फॉर्म यूज हुई है जो कि विदाउट एस या ई एस है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसका स्ट्रक्चर जो है वो हेल्पिंग वर्ब डू या डज लेता है, परंतु ये हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव क्लॉज में यूज नहीं की जाती है। अब हम देखेंगे कि दी प्रेजेंट सिंपल टेंस इसको किस तरह से यूज किया जाता है। सबसे पहले हमने देखा था कि इवेंट टाइप्स को जो 6 भागों में बांटा जाता है और इवेंट टाइप्स का मतलब है कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब्स हैं वो 6 टाइप्स की वर्ब्स हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कि मोमेंट्री इवेंट्स को बताती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोमेंट्री इवेंट्स, जो कि सिंगल मोमेंट्री इवेंट है मेरी प्रेजेंट में ऐसी घटना जो घटती है और वो उसका जो नेचर है वो एक क्षण, एक सेकंड स्पॉन्टेनियस है। तो ऐसी क्षणिक जो घटना है, जैसे मैं कहूँ कि क्रिकेट की कमेंट्री चल रही है, सचिन हिट से बाउंड्री, सचिन ने अभी चौका मारा, सचिन हिट से बाउंड्री। तो प्रेजेंट टाइम पे डॉट के द्वारा हम दिखा रहे हैं टी ओ नाउ जो है मेरा प्रेजेंट टाइम है और इससे पहले पास्ट टाइम होता है, इसके बाद में फ्यूचर टाइम होता है। तो प्रेजेंट पे ये काम घट रहा है क्योंकि ये मोमेंट्री है इसलिए इसे डॉट के द्वारा दिखाया जाता है। इसी तरह से अगर मैं कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, कोई मैं रेसिपी बता रहा हूँ, मैं कहूँगा आई टेक सम अनियंस। जिस समय मैं अनियन लेता हूँ मैं कहूँगा आई टेक सम अनियंस। तो भी ये भी मेरी प्रेजेंट मोमेंट में जो घटना घटी है ये मोमेंट्री है, क्षणिक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डॉट के द्वारा दिखाया है। जो दूसरा मेरा इवेंट का टाइप है ड्यूरेटिव इवेंट। सिंगल ड्यूरेटिव इवेंट का एग्जांपल है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं आपके सामने, आंखों के सामने।
तो ये मेरे देखने से पहले भी खेल रहे थे, बाद में भी खेलते रहेंगे। प्रेजेंट टाइम से पहले खेलना शुरू हुआ है और प्रेजेंट एग्जैक्ट प्रेजेंट के बाद भी इनका जारी रहेगा। ये क्षण में ख़त्म होने वाला इवेंट नहीं है। तो ये ड्यूरेटिव इवेंट है। इस ड्यूरेटिव सिंगल इवेंट के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ नहीं किया जाता है। तीसरी जो मेरी इवेंट है वो है स्टेट। स्टेट के बारे में कुछ क्वालिटीज होती हैं। स्टेट में कोई डूअर या एजेंट नहीं होता है। स्टेट पूरे पीरियड में अनचेंज्ड रहती है और स्टेट के सभी पार्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उनमें कोई भी फ़र्क नहीं होता है। तो स्टेट को हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा दिखाते हैं। जिस तरह से हमने प्रेजेंट स्टेट को दिखाया है, ये स्टेट पहले शुरू हुई और शायद बाद में भी चलती रहेगी, तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो स्टेट है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आई लिव इन हनुमानगढ़। मैं हनुमानगढ़ में रहता हूँ, आई लिव इन हनुमानगढ़। तो 2 and 2 makes 4 ये भी एक स्टेट है। शी इज टॉल ये भी एक स्टेट है। तो जितनी देर चलेगी ये स्टेट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी का इसमें कोई भी रोल नहीं है। और ये जितने टाइम में ये स्टेट चलेगी उतने टाइम में ये इनवेरिएबल होगी, कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें। तो ये एक स्टेट है। उसके बाद में जो चौथा टाइप है वो है हैबिट। हैबिट जो मेरा वो एक्शन होता है जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ। अगर मैं किसी काम को बार बार रिपीट करता हूँ तो वो हैबिट बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे बच्चे कहते हैं कि आई गो टू स्कूल डेली, तो ये एक हैबिट है, बार बार स्कूल जाते हैं। तो हैबिट को सीरियल स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रिपीटिशन है। तो इसको मल्टीपल डॉट्स के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि आई गो टू द जिम, ही वॉक्स डेली, शी स्मोक्स ए लॉट। तो ये एक हैबिट है। यदि किसी एक्शन को बार बार रिपीट किया जाता है तो वो हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है। आदत को बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। पांचवा टाइप है जिसमें कि वर्ब जो मेरी दोनों ही मोमेंट्री और ड्यूरेटिव हो सकती है। एक ही वर्ब मोमेंट्री भी यूज हो सकती है, ड्यूरेटिव भी यूज हो सकती है। परंतु प्रेजेंट सिंपल तभी आ सकता है यदि उसका यूज़ मोमेंट्री है, प्रेजेंट टाइम में वो घटना घट रही है और मोमेंट्री है। जैसे मैं कहूँ द मदर किसेज हर बेबी, स्मॉल किस है, मोमेंट्री है, तो प्रेजेंट सिंपल पॉसिबल है। बट शी किसेज हिम फॉर 2 मिनट्स ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किस ड्यूरेटिव हो गया, सिंगल ड्यूरेटिव किस है, लॉन्ग किस है, इसके लिए मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज नहीं हो सकता क्योंकि ड्यूरेटिव इवेंट के लिए कभी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज नहीं होता है। जो लास्ट टाइप है मेरा इवेंट का वो है कि मोमेंट्री इवेंट्स को पर्टिकुलर टाइम पे हम रिपीट कर देते हैं तो वो ड्यूरेटिव हो जाती है। क्योंकि वो इवेंट ड्यूरेटिव हो गई रिपीटिशन के कारण, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं आ सकती है। इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो मोमेंट्री सिंगल इवेंट आ सकती है, स्टेट आ सकती है, हैबिट आ सकती है, और ऐसी वर्ब जो दोनों ही है मोमेंट्री और ड्यूरेटिव, उसका सिर्फ मोमेंट्री पार्ट ही प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा बताया जा सकता है। वो ड्यूरेटिव वाला वर्ब है अगर, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं आ सकता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ड्यूरेटिव इवेंट्स को बताने के लिए, प्रेजेंट मोमेंट में घट रही ड्यूरेटिव इवेंट्स को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज नहीं कर सकते। ये इस टेंस की एक वीकनेस है और इसके लिए हमें कोई दूसरा टेंस यूज करना पड़ेगा और इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो आज हमने देखा कि इवेंट्स टाइप्स जो हैं उसमें किस तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस का अलग अलग इवेंट्स में यूज किया जाता है। For watching the video, I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.